हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो रही हैं। 14 फरवरी से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 10th की बोर्ड एग्ज़ाम चालू है। तो दोस्तों, मैं आपको आपकी नंबर की ऊपर कैसे आपको कोविल लिखनी है, इसके बारे में मैं आज आपकी वीडियो में बात करूँगा। तो दोस्तों, कहीं ना आपने देखा होगा कि कोई आपके दोस्त हैं, दोस्त वो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ता नहीं है, फिर भी उसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। और कोई दोस्त ऐसा होता है जो दिन भर पढ़ता है, फिर भी उसके उससे कम नंबर आ रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा, आपकी राइटिंग स्किल, कि आप कैसा पेपर में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, कैसा अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप पेपर में बैठते हो तो आपके साथ ये होता है कि कभी कभी आप भूल जाते हो कि आपने क्या याद किया। कोई क्वेश्चन है आपका, आप 2-3 लाइन तो लिख देते हो, फिर आप बाद में भूल जाते हो। एक बैड राइटिंग, आपकी राइटिंग ख़राब है, ठीक है, ये होता है आपके साथ। और कभी कभी आप भूल जाते हो या याद नहीं रहता, यदि आप या आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, ये आपकी मेन प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन करते हो तब। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी कारणों के ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि आपका दोस्त है, वो पढ़ता नहीं है, फिर भी उसकी उसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, क्योंकि उसकी राइटिंग बिल्कुल सही है और वो अपने मन से लिखता है, ठीक है। अब उसको ही पता है कि राइटिंग या तरीका क्या होता है लिखने का, ये आपको पता नहीं है। अब आज टीचर्स वो देखते हैं, ये देखते हैं कि आप लिख क्या रहे हो, ये नहीं देखते ये क्या लिख रहे हो, आप ये देखते हैं कि आप कैसा लिख रहे हैं, ये देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट देखते हैं कि आप कैसा फॉर्मेट लिख रहे हो, उसको उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप तो सोचते हो कि भाई जितना अच्छा लिखेंगे जितना तो वो होगा, लेकिन आज जो पेपर होते हैं उनमें आपका फॉर्मेट देखा जाता है कि आप किस तरीके से कैसा लिख रहे हैं। यदि आप बढ़िया लिख रहे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, यदि आप बुरी राइटिंग में या ऐसे ही लिख रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले एक बात, आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है थोड़ी बहुत। आपको राइटिंग जमा जमा के लिखनी है। पेपर लिखेंगे ना आप, आपको राइटिंग बिल्कुल साफ लिखनी है, दूर दूर लिखनी है, जिससे क्या होगा, आपकी राइटिंग सही बैठेगी और आपको नंबर भी बढ़िया मिलेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा आपको क्या करना है, आप जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो और आप बीच में लिख रहे हो और आप भूल गए, मान लो को क्वेश्चन भूल गए, तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आप कोई क्वेश्चन भूल गए मान लो, तो आपको क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन के बारे में आपको एक लाइन ऊपर सही लिखनी है, ठीक है। और फिर आपको बीच में उससे मेल खाते हुए उसको लाइन को लिख देनी है, ठीक है। फिर बाद में आपको पीछे उसकी एक और मेल खाती हुई एक लाइन लिख देनी है, जिससे क्या है, आपको आज टीचर्स क्या देखते हैं, शुरू की लाइन पढ़ते हैं, बीच में पढ़ते नहीं है, लास्ट की लाइन चेक करते हैं और नंबर दे देते हैं। आज के टीचर यही होते हैं ना। फिर दूसरी क्या करेंगे हम आपको, यदि आपकी राइटिंग सही है तो राइटिंग पे भी आपको बढ़िया नंबर मिलते हैं। राइटिंग आपको, फिर दूसरा क्या है, लिखावट तरीका क्या होता है लिखने का। तो दोस्तों, यदि आपका हिंदी का पेपर है, अब हिंदी के पेपर में तो क्या होता है, अपन लिख देते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में लिख देते हैं क्वेश्चन और ऐसे करके आते हैं। लेकिन हिंदी का क्वेश्चन में आपको प्रश्न और उत्तर दोनों हिंदी में ही लिखने हैं, नहीं कि क्वेश्चन और आंसर ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखने। आपको क्वेश्चन की जगह प्रश्न लिखना है और आंसर की जगह उत्तर लिखना है, और उत्तर लिख के ही आपको करके आने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आपको जो और फिर ये लिखे, आपको क्या करना है, एक अपनी साइड जहाँ लिखते हो प्रश्न, उसको एक लाइन खींच देनी है। आपको पूरे पेज में एक साइड लाइन खींचनी है, फिर उसके बाईं ओर के आपको वो लिखनी है प्रश्न और उत्तर, और फिर एक साइड आपको प्रश्न और आंसर के उत्तर देने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है आगे, कोई क्वेश्चन होता है बड़ा क्वेश्चन, जैसे कि हिंदी में आपने देखा होगा कि निबंध आता है। तो निबंध में आप क्या लिखते हैं, जैसे कोई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे निबंध आ गया है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे निबंध लिख रहे हैं तो उसको पहले बड़े साफ सुथरे मोटे अक्षरों में ऊपर एक मेन हेडिंग डालनी है, मेन हेडिंग डालनी है। उसके नीचे अंडरलाइन करनी है दो, है ना, मोटे अक्षरों में मोटी लाइनों में, और फिर बगल में आपको क्या करना है, वो लिखना है, जिससे कि आपकी राइटिंग बढ़िया दिखे, आपको वो तरीका सजावट तरीके से बढ़िया, क्योंकि एग्जामिनर को अट्रैक्टिव बढ़िया लगे, जिससे कि आपको वो नंबर दे सके, ठीक है। फिर आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर प्रस्तावना लिख देंगे ना तब भी उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, फिर डैश लगा के उसके आगे लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बढ़िया होगी, और लिखने का तरीका वो
उसको अट्रैक्टिव करेगा और आप थोड़ा सा पढ़ के ही आपको नंबर दे देगा। ठीक है। दूसरा क्या करना है, आपको मतलब जो गलतियाँ हैं उसको बहुत कम करना है। कोई कोई ऐसी होती है कि 20% में आपको गलती हो जाती है तो आप उस पर कट्टास लगाते ही जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना। आपको आपसे यदि कोई प्रश्न है, कोई गलती हो जाती है, तो आप में उसमें सीधी सिर्फ एक लाइन खींच दो। पूरा कट्टास मत करो उसको, एक सीधी लाइन खींच दो बीच में होके, बस। आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। यदि आपको ज़्यादा दिखोगे तो आप प्रश्न बहुत गंदा दिखेगा और आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करनी है। और फिर आपका जो पेपर है वो समाप्त हो जाता है, तो उसको समाप्त को लास्ट में समाप्त लिखते हो और उसको भी अंडरलाइन करके आ जाओ। ठीक है। फिर एक होता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यदि आपके चैप्टर में मतलब पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको एक सारणी बनानी है। सारणी में आपको क्वेश्चन एक पर सारणी बना के आपको उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है। ये आपको पेपर करने का तरीका है, जिससे कि आप क्या है, आपकी हैंड राइटिंग भी बढ़िया हो जाएगी और आपका तरीका भी बढ़िया हो जाएगा लिखने की, जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी में अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। यदि वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक।